जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, आइसक्रीम जो बनाए जाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाए जाते हैं। लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप हिल स्टेशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे अगर आप नॉर्मल बाइक को ले जाओगे या आप कार को ले जाओगे तो आपकी कार खराब हो जाएगी। ठीक है? अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी है तो। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो पेट्रोल होता है उस एरिया में फ्रीज़ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं उसमें एंटी फ्रीज़ मिलाते हैं, एंटी फ्रीज़। जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज आता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, वेरी गुड। अभिषेक ने सही कह दिया आंसर को, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट मुझे कम करना है। डिप्रेशन का मतलब कम करना, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे हम मिलाते हैं एंटी फ्रीज, कहते हैं उसे एंटी फ्रीज, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपके पास। देखो कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल को हम पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम करने के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल की। ठीक है, इससे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट कम, इसको जितना ज्यादा मिलाओगे, मैंने कहा था 1 मोल मिलाएंगे तो 5 डिग्री कम हो रहा है, हमने इसमें 3 मोल मिला दिए तो -20 डिग्री कम हो गया। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो गया। अभी पेट्रोल को आप किसी भी हिल स्टेशन में ले जाओगे तो ये क्या है, फ्रीज नहीं होगा। और अगर आपको साइंस की नॉलेज नहीं थी और आप वैसे ही ले गए तो पता चला ये पेट्रोल क्या हुआ, जम जाएगा। तो इसीलिए क्या है, साइंस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसमें एंटी फ्रीज मिलाते हैं। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का और एक है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ठीक है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? एंटी फ्रीज का मतलब जो फ्रीज नहीं करता, यानी हमने उसमें ऐसी चीज, हाँ अभिषेक सही आंसर है। तो इसमें क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो अभी मैंने देखो आपको लॉजिक से समझा ही दिया कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है हर हमेशा, सॉल्यूशन से उल्टा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कम कितना हुआ। जब भी आप कोई सॉल्वेंट लोगे और उसमें कुछ चीज मिला दोगे इम्प्योरिटी का, तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑलवेज लोअर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि ऐसा क्यों होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो कम क्यों होता है सॉल्वेंट से। ठीक है, इसका आंसर क्या है, देखो हमें पता है कि जब भी कोई सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है फिक्स होता है। अब जैसे ही मैंने सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाया, ठीक है, सॉल्यूट को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे। सारा कॉन्सेप्ट किस में बताना हमने, वेपर प्रेशर के टर्म्स में बताना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में तभी वेपर प्रेशर बताया, क्योंकि सारे के सारे लॉजिक हमारे वेपर प्रेशर पे जाएंगे। अब जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो ध्यान रखना कि जो इसका वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट का, ठीक है, और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कब बराबर होंगे, सॉल्यूशन के कब बराबर होंगे, जब टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, एट लोअर टेम्परेचर पे। एट लोअर टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड होगा और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कब बराबर होंगे, जब हम टेम्परेचर कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन बनाया, तो आपको पता है जब सॉल्यूशन बनेगा तो इसके वेपर प्रेशर क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में यानी लोअर टेम्परेचर में तो वेपर प्रेशर कम होंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो एट लोअर टेम्परेचर में क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होंगे। इसीलिए जो सॉल्यूशन होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हर हमेशा ऑलवेज कम होता है। तो अगर आपको पानी मिल गया और आपका इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम करना है तो उसमें कुछ भी चीज मिला दो, तो उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट है आइसक्रीम का। आइसक्रीम में आपने देखा होगा कई चीजें मिलाई जाती है। जनरली अब वाटर हो गया तो वाटर आइस हो गया, आइस में हमने क्या किया, शुगर मिला दिया और 3-4 चीजें मिला दी। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसका, आइसक्रीम का, एज कंपेयर टू आइस। क्यों हो जाएगा कम? क्योंकि आपने आइस में कई सारी चीजें सॉल्यूट की मिलाई हुई है, और जब भी आप किसी चीज में या सॉल्वेंट में इम्प्योरिटी मिलाओगे, कुछ चीज मिलाओगे, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से बना, तब उन्होंने देखा कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं समझाता हूँ इससे पहले ये समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट
कि जैसे हमने क्या किया, सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसके वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो लोअर टेम्परेचर में जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड होगा और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसीलिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी लोअर टेम्परेचर पे ये सिचुएशन ऑब्जर्व होगी। दैट इज द रीजन कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बताओ ये आंसर क्लियर हुआ? यस नो, यस नो, वाई या एन शॉर्ट में? यस, ओके, यस, ठीक है, वेरी गुड। यस, ऋषभ, यामिनी, अभिषेक एंड ओके, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका। अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ में हमने क्या किया, सेम लेना है, यहाँ पे वेपर प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर का। अब मैंने कहा कि जब मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया था तो ऐसे ग्राफ जा रहा था, अभी मैंने बताया प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ ऐसे जाएगा जब सॉल्वेंट है, और जब सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर हर हमेशा कम होते हैं, किससे? सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूशन का ग्राफ इस तरीके से जाएगा, देखो ये। तो कहता है ये जहां पे मिलेंगे, चलो एक बार फिर से बनाता हूँ इसे पूरा। जैसे ये है आपके पास ये, अब पहले मैंने बनाया सॉल्वेंट का, ऐसे गया और ये इस तरीके से मुड़ गया, ये गया ऐसे और ये इस तरीके से मुड़ जाएगा, मतलब एक बैंड आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, और ये था सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट के बाद मैंने सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होते हैं, तो ये इस तरीके से जाएगा। अब ये यहाँ पे जहां टच होगा इस सॉलिड वाले के पास, ये सॉलिड है और ये है लिक्विड। ठीक है, और ये मैंने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया। तो इस पॉइंट को मैंने कहा था आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये जो सॉल्यूशन की लाइन आ रही है ये यहाँ पे जहां टच होगी ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये वेपर प्रेशर है और ये है टेम्परेचर। सेम है, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं डिप्रेशन के और एलिवेशन के सेम है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल टी एफ। ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा चेंज, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि अगर मैंने कहा आपको डेल टी एफ चेंज कितना हुआ, तो इसे यहाँ पे कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब यहाँ पे कम होने से मतलब है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैंने कहा टी नॉट, नॉट जहां पे भी आ गया इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट है। देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब प्योर सॉल्वेंट था तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, और अगर मैंने कहा टी एफ तो टी एफ हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला यहां से वही बनता है, देखो डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, माइनस टी एफ। ठीक है, अब क्योंकि जो भी चीज हम लेंगे वो बड़ी आगे लेंगे, जो बड़ा है उसे पहले लेंगे, क्योंकि इसको हमने प्लस में चाहते हैं, ये नहीं कि माइनस में आंसर आ जाए। तो प्लस के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होती है उसे पहले लिखेंगे और जो छोटी वैल्यू होती है उसे बाद में लिखेंगे। इसीलिए क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं तो वहां पे माइनस वैल्यू नहीं चलेगी, तो इसीलिए इसको प्लस निकालने के लिए जो बड़ी वैल्यू होती है, देखो ये बड़ी वैल्यू है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये छोटी वैल्यू है, तो इसीलिए हमने क्या किया, बड़े से छोटे को माइनस कर दिया। डिप्रेशन जैसे बॉइलिंग पॉइंट था वैसे ही ये है सेम। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट किसी को, यस नो लिखना। ग्राफ में और ये डेरिवेशन में सेम है, जैसे आपने बॉइलिंग का पढ़ा वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा। और जो आपको लॉजिकल क्वेश्चन से मैं आपको समझाता जाऊंगा कि इसमें लॉजिकल क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, नो डाउट। यस, विनीत और तनिष्का, वेरी गुड। अंबिका, तो यामिनी, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखो अब वही चीज हम रिपीट करेंगे जो मैंने बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था, वही डिप्रेशन में। तो आपने देखोगे दोनों एक चीज चलते जाएंगे। अब मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करता हूं, इसका सेम है, देखो अब ये भी वही कह रहा है, डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अगर मैंने सपोज करो 1 मोल डाला, अभी मैंने आपको बताया था 1 मोल डाला तो -5 कम हो गया। तो अगर मैंने 2 मोल डालूंगा तो आप समझ जाओगे कि अगर 2 मोल डालूंगा मैं तो 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अगर मैंने 3 मोल डाला तो 15 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यानी कि इसका
जो फिक्स पॉइंट है वो 10 डिग्री है। तो इस तरीके से वो मोलैलिटी पे डिपेंड करेगा, यानी डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अगर मोलैलिटी को हटाऊंगा मैं तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे के एफ, वहां पे के भी था, यहाँ पे एफ, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट और बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए से एफ कहा है फ्रीजिंग के लिए, सॉरी इक्वल हो जाएगा। अब फिर वही कॉन्सेप्ट देखो, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, कोई फर्क ही नहीं है, बस एक फर्क है, जहां पे आपने बी लिखना था वहां पे एफ लिख दिया, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट यूज किया उसमें एफ था। तो इन दोनों के फॉर्मूले सेम चलते हैं, देखो एक ये फॉर्मूला है, दूसरा ये फॉर्मूला, बस इसके अलावा आपके पास कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इन दो फॉर्मूले के अलावा, जो आपके एनसीईआरटी में वो यही दो फॉर्मूले चलते हैं बस, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले सेम है जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक। तो ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से, डेरिवेशन सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, जहां पे बी लिखा था वहां पे एफ लिख दिया बस, ठीक है। रिप्लाई करके बताओ मुझे यस नो, आगे बढ़ जाता हूं मैं। वाई एन यस, ओके, अंबिका, तनिष्का और अभिषेक, विनीत, वेरी गुड, इसे याद भी करते जाना आपने, यामिनी, ठीक है। तो अब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं, अब देखो सारी चीज सेम चलेगी, सब कुछ सेम है। अब मैंने कहा आपको के एफ बताओ, तो के एफ के लिए एक और वर्ड आता है यहाँ पे, क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये इसका कॉमन नेम है कांस्टेंट, और वैसे इसका नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि डिप्रेस कर रहा है ये, तो डिप्रेस का मतलब डिप्रेशन कांस्टेंट, तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिफाइन वही है, देखो उसमें कुछ चेंज ही नहीं है। देखो मैंने कहा था डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, अगर मैंने एम को 1 मान लिया तो क्या होगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ, यानी इसकी डिफाइन भी सेम बनेगी, क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बाकी सेम है। देखो व्हेन द मोलैलिटी इज टेकन एज, मोलैलिटी इज टेकन एज, मोलैलिटी इज टेकन एज यूनिटी, ठीक है। आपने मोलैलिटी को 1 मान लिया तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो क्वेश्चन आपके पास ये नहीं आया अभी तक, ये दोनों के दोनों बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन में, आप प्रीवियस 10 ईयर उठा के देखोगे तो उसमें आता है डिफाइन इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो दोनों की डिफाइन सेम है, देखो बस यहाँ पे चेंज है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी इज टेकन एज यूनिटी, अगर मोलैलिटी को हमने 1 एज्यूम कर लिया तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दिस इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ, ठीक है। तो ये भी क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब इसकी यूनिट में आ जाते हैं हम लोग, सेम है क्योंकि कॉन्सेप्ट यस सेम है, ठीक है ना। यूनिट भी सेम है, देखो यूनिट में कुछ है ही नहीं, यूनिट क्या होगी, अभी हमने कहा था डेल टी एफ अपॉन एम, टी एफ मतलब टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है, ध्यान रखना टेम्परेचर अब जब भी यहाँ यूज करोगे न्यूमेरिकल में तो केल्विन में ही करना है, और ये हो जाएगा मोल पर केजी, केजी ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल, सेम है दोनों में, कोई डिफरेंस ही नहीं है, या फिर केल्विन पर एम, तो ये भी सेम है। और इसके आगे का जो फॉर्मूला है वो भी सेम है, देखो मैंने क्या कहा था इसको, आर टी नॉट बी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ, एफ फॉर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, और ऐसी दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू एम ए आर टी नॉट बी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल एच फ्यूजन, बस। और आपको मैंने बताया था जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है ये होता है डेल एच फ्यूजन अपॉन एम ए, वही फॉर्मूला है जो हमने पहले यूज किया, यानी कि जहां पे चेंज क्या हुआ, देखो यहाँ पे एफ यूज हुआ बस, वहां पे बी था, यहाँ पे एफ यूज हुआ फ्यूजन का मतलब, और यहाँ पे एफ यूज हुआ बस, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है। तो जो भी आपके पास डिप्रेशन में आता है वही आपके पास किस में आता है, एक चेंज है बस, यहाँ पे एफ वर्ड यूज करोगे वहां पे बी, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी कोई डिफरेंस है ही नहीं दोनों में। हाँ 5 मिनट बचे हैं, ओके, ठीक, तो कोई बात नहीं, तो ये समझ में आया आपको, टी नॉट बी का स्क्वायर, दोनों में यस फॉर्मूला सर। सेम है, ठीक है। अब देखो
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि वो कहता है कि हम पेट्रोल को जब हिल स्टेशन में ले जाते हैं तो हम उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों मिलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल दिया था, वो पूछता है आपसे क्वेश्चन, देखो इसमें आपके पास जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछेगा आपसे कि जब आप एट हाई एल्टीट्यूड में पहुंच गए, चलो इसका आंसर बताना मुझे, हाई एल्टीट्यूड में पहुंच गए आप, यानी ऊपर पहुंच गए किसी हिल स्टेशन में, ठीक है। तो जो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, वाटर का, आप कहोगे वाटर 100 होता है, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे तो वाटर केवल 70 डिग्री सेल्सियस है, क्यों, कोई बता सकता है इसका आंसर। आपने पढ़ा अभी तक कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 होता है, लेकिन मैंने कहा जब मैं बहुत ऊपर चला गया हाई एल्टीट्यूड में तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 70 हो गया, क्यों, कोई दिमाग लगा सकता है ऐसा क्यों हुआ होगा। तभी तो वहां पे क्या होता है, कोई चीज पकती नहीं है, जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, खाना नहीं बनता ढंग से। देखो आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो एल्टीट्यूड है वहां पे खाने बनने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट यहीं से है। अंबिका वेल ट्राई है और ने नहीं करी कोशिश, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो इसमें लॉजिक क्या है, देखो इसको बेसिक चीज पकड़ो ना, इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मैंने क्या कहा आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप जैसी हाई एल्टीट्यूड में जाते हो तो हाई एल्टीट्यूड में जाने से क्या होता है, आपको पता है कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि एयर कम हो जाएगी, अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीज हो जाएगी, और जब एयर कम हो जाएगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जनरली जब हम रहते हैं तो 1 एटीएम चाहिए होता है, लेकिन जब हम ऊपर चले गए तो प्रेशर कम हो जाएगा ना, तो जो एटमॉस्फेयर आप पे प्रेशर लगाएगा वो कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां तो एयर है ही नहीं, गैस है ही नहीं, प्रेशर कौन लगा रहा था आपके ऊपर, गैस लगा रही थी। जब आप हाई एल्टीट्यूड में गए तो गैस तो है ही नहीं, तो प्रेशर कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डिक्रीज हो जाता है, तभी क्या होता है कि वहां पे डिफिकल्ट होता है खाना बनाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कुक एट हाई एल्टीट्यूड, खाना नहीं बनता है वहां पे। आप खाना बनाओगे तो बहुत मुश्किल होती है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो, कि जो हाई एल्टीट्यूड है वहां पे खाना बनाना टफ क्यों हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जब वाटर का कम हो गया तो आप इसमें अगर दाल को रखोगे, मैंने आपको कहा था दाल है 120 डिग्री पे बॉयल हो रही है और ये 70 पे, तो कहाँ से इसको बॉयल कर देगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है उससे, जो यहाँ पे नॉर्मल 10 मिनट्स में हो रहा था वो वहाँ 20 मिनट्स में होता है, तो ज्यादा हीट लगती है, टाइम ज्यादा लगता है वहां पे, और कुक जल्दी से नहीं हो पाता, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में। और प्रेशर कुकर का क्या रोल होता है कि वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, जितना बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा बढ़ाओगे उतना खाना जल्दी बनेगा, ध्यान रखना। अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट को जितना इंक्रीज कर दिया उतना क्या होगा, कुकिंग जो है वो ज्यादा जल्दी हो जाएगी, क्विक हो जाएगी, कुकिंग जो वर्ड है क्विक से है, जल्दी बनेगा खाना, क्विक, अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दिया तो, ठीक है। और अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट कम कर दिया तो उतना क्या होगा, जो कुकिंग टाइम है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जल्दी बन रहा था, क्विकली बन रहा था, और ये बनेगा आपके पास टाइम के साथ, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आपने पहले भी पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी था शायद ये, कि जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो, है ना, तो वहां पे जो खाना बनाना होता है वो मुश्किल होता है। हाँ टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, एक बार रिप्लाई करके बताना, या प्रेशर कुकर वाला कि जो हाई एल्टीट्यूड होता है उसमें खाना बनाना बहुत टफ है, क्यों, क्योंकि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और जितना कम होगा, इसी कॉन्सेप्ट को तो मैंने कहा था, उन्होंने क्या किया, प्रेशर कुकर को क्यों बनाया, प्रेशर कुकर जो मेन बेसिक चीज क्या है, प्रेशर कुकर का काम क्या है, प्रेशर कुकर क्या, कोई भी चीज ऐसी जो आप उसको बिल्कुल बंद करके रख दो, टाइटली होल्ड करके रखो, तो वो कौन करता है, प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर किसी भी बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ध्यान रखना, और इसी वजह से उसमें खाना क्या होता है, जल्दी बन जाता है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आपके ऑप्शनल में भी आएंगे और वैसे भी आएंगे, ठीक है। तो आज का यहाँ तक मैं फिनिश करता हूँ। अब लास्ट है गया हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेंट ऑफ फैक्टर, जो हम कल करेंगे डिस्कस, ठीक है। परसों हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, ठीक। तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन,
किसी के माइंड में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ यू हैव। ठीक है, तो इसे पढ़ना एक बार रिवीजन जरूर करना, तभी आपको चीजें आएंगी। और ये हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी साथ साथ करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय।